आफ्टरनून। आज हम लोग जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जो है जनक के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहला जीव विज्ञान के जो शाखा है, जो जीव विज्ञान, सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो जीव विज्ञान में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है और इस विज्ञान के जो जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं वो अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान, इसमें जो है हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, इनके जन्मदाता थियोफ्रेस्टस हैं। और जीवाश्मिकी, जीवाश्मिकी का अर्थ होता है कि जीवाश्म यानी मृत जीवों के जो अंश होते हैं उसे जीवाश्मिकी कहते हैं और इसे पेलियोबॉटनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो है जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्डो दा विंची हैं। और सुजनिकी, इसका मतलब जो है मानव की भावी पीढ़ियों का सुधार जीनी लेवल पर जब किया जाता है तो ऐसी शाखा को सुजनिकी कहते हैं। और इसके जो जन्मदाता हैं फ्रांसिस गाल्टन जी हैं। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न जो है बॉटनी के जो पिता हैं वो कैरोलस लिनियस हैं। और चिकित्सा शास्त्र यानी चिकित्सा के बारे में हम लोग जो देखते हैं तो चिकित्सा यानी क्या है, दवा के बारे में चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिए थे वो हिप्पोक्रेटस हैं। इस तरह से चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेटस हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान जो है इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी जैसे वैक्सीनेशन जब किया जाता है यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की काम बात होती है, तो उस विज्ञान के जो जनक हैं वो जो है प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हैं। यहाँ आनुवंशिकी यानी ग्रेगर जाहन मेंडल, आनुवंशिकी के जनक जो है ग्रेगर जाहन मेंडल, यानी आनुवंशिकी के अंतर्गत हम लोग जो है क्या आनुवंशिकी यानी जीन का आनुवंशिकी लेवल पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है फैक्टर या कारक या जीन का स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप लोग बताएंगे ग्रेगर जाहन मेंडल। लेकिन वही बात यदि पूछ लिया जाए कि आनुवंशिकी शब्द किसने दिया, तो आनुवंशिकी शब्द जो है देने वाले वैज्ञानिक का नाम है वाटसन। क्या नाम है? वाटसन। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है परीक्षा में, यदि पूछता है आनुवंशिकी शब्द किसने दिया तो वाटसन ने दिया, लेकिन आनुवंशिकी के जन्मदाता ग्रेगर जाहन मेंडल हैं। और आधुनिक आनुवंशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो पिता हैं यानी फादर हैं टीएच मॉर्गन। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, यानी जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की इस शाखा में हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं और इसके जन्मदाता रॉबर्ट हुक हैं। इसी तरह जंतु विज्ञान जूलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं और इसके जन्मदाता भी अरस्तु हैं। और वर्ग की टैक्सोनॉमी, यानी इसमें क्या है कि जंतुओं का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में जो देवनाम पद्धति दिए थे कैरोलस लिनियस, और इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के जन्मदाता के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आते हैं हम लोग औतकी, जिसको हम लोग हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग ऊतकों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग औतकी कहते हैं। और इसके जन्मदाता जो है मार्सेलो मेलपिजी हैं। और इनका कहीं कहीं पे आप लोग को मार्सेलो मेलपिजी भी मिलेगा, तो कंफ्यूजन मत करें। उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी क्या है, म्यूटेशन थ्योरी का जो फादर हैं कौन है? म्यूटेशन अचानक कभी कभी क्या है, कुछ कारण, फैक्टर के कारण जब जीन में परिवर्तन हो जाता है, शारीरिक परिवर्तन हो जाता है या जीनी लेवल, गुणसूत्र लेवल पे परिवर्तन हो जाता है, इस तरह से परिवर्तन सिद्धांत का जो म्यूटेशन थ्योरी का जो फादर है ह्यूगो डिब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में हमेशा ही आता है। तुलनात्मक शारीरिकी यानी क्या है कि जो फिजियोलॉजी है उसकी तुलनात्मक कंपैरेटिव लेवल पे जो है हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग तुलनात्मक शारीरिकी कहते हैं। इनके फादर जी क्यूवियर हैं। और कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, यानी विज्ञान की जिस शाखा में कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। और कवक विज्ञान के जन्मदाता माइकेली जी हैं। और पादप कालिकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें पौधों के जो है जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, पौधों में होने वाले फोटोसिंथेसिस, पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन, यानी पौधों में होने वाली टोटल जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम लोग पादप कालिकी कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। इनके पिता इसके जो है जनक हैं स्टीफन हेल्स हैं। और जीवाणु विज्ञान, जैसा कि जीवाणु विज्ञान
यानी जिस शाखा में हम लोग जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग जीवाणु विज्ञान कहते हैं। और इनके फादर जो है ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक साहब ने सबसे पहले जीवाणुओं के बारे में स्पष्ट किया और जीवाणु विज्ञान इसके जैविकी भी कहते हैं। इनके फादर जो है ल्यूवेनहॉक हैं। देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है और इसके जन्मदाता जो हैं लुईस पाश्चर हैं। और इसके बाद भारतीय कवक विज्ञान यानी इंडियन माइकोलॉजी, तो ईजे बटलर या बुटलर, ये जो है इंडियन माइकोलॉजी के जो है जन्मदाता हैं। जबकि माइकोलॉजी यानी पूरे वर्ल्ड में अगर माइकोलॉजी पूछता है तो माइकेली बताया जाता है। और भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक SR कश्यप। यानी ब्रायोलॉजी यानी ऐसे पौधे जो जल और थल दोनों पे होते हैं, ऐसे पौधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं। और इंडियन ब्रायोलॉजी के जो फादर हैं SR कश्यप हैं। और भारतीय पारिस्थितिक के जो पिता हैं, पारिस्थितिकी यानी जो है इकोसिस्टम्स जो होता है यानी हमारे चारों ओर के वातावरण और इस वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं के बीच जो संबंध होता है, इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे पहाड़ है, समुद्र है, सागर है, ये सब क्या पारिस्थितिकी के अंदर आता है। और इसमें पाए जाने वाले जीवों में जो संबंध होता है, सारी अध्ययन जो हम लोग पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। और इसके जो जन्मदाता हैं, भारतीय जन्मदाता जो हैं इसके आर मिश्रा हैं, जिसको रामदेव मिश्रा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका पूरा नाम भारतीय शैवाल विज्ञान यानी क्या है, शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग इंडियन जो है एल्गोलॉजी कहते हैं। इसके जो है फादर MOA आयंगर हैं। और आधुनिक भ्रूण विज्ञान यानी मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी यानी एम्ब्रियो का यानी भ्रूण का डेवलपमेंट, विकास, भ्रूण से नवजात शिशु का निर्माण तक का अध्ययन जो है हम लोग भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इस तरह से मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक वान वेयर है। जबकि वही यदि पूछ देता है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक यानी इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है, तो इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के जनक जो है प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी हैं। प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी हैं। जबकि परिस्थितिकी के जनक यानी क्या है, इकोलॉजी के जनक कौन है, तो यूजीन पी ओडम हैं। और यही अगर पूछा जाता है, इकोलॉजी के जनक पूछा जाता है तो बताया जाएगा यूजीन पी ओडम। जबकि परिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो यदि परीक्षा में पूछ देता है तो कभी कंफ्यूजन हो जाता है, यूजीन को मार देते हैं बच्चे। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें, परिस्थितिकी के जनक यूजीन पी ओडम है। जबकि पारिस्थितिकी शब्द जो दिए थे, तो पारिस्थितिकी शब्द दिए थे 1866 ईस्वी में एक जर्मन जीव वैज्ञानिक थे, यानी जर्मनी के रहने वाले जीव वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अर्नेस्ट हेकल ने जो है सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द दिया। और ये शब्द सबसे पहले वो अपने पुस्तक मोर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म में लिखा। मोर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक जो के रचयिता हैं और हैं आपका जर्मन के रहने वाला जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल। ऐसी पुस्तक में सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। जबकि परीक्षा में इसके अलावा भी पारिस्थितिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया। देखिए वहाँ पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो अर्नेस्ट हेकल। लेकिन वही पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो A.G. टेंसले ने किया था। इस तरह से हम लोग जो है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।